वेलकम दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर कौन है मेलड़ी माता, आखिर इनका जन्म कैसे हुआ। तो वीडियो को पूरा सुनने से पहले चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा माता जखर जन्म मूर्ति से नहीं भव, बल्कि यह दुनिया का पाप मैल असुरी शक्ति से भाव जन शेर माँ नहीं बल्कि बकरा के सवारी करती हैं। ये ऐसा देवी आए जो कि काम क्रोध लोभ मोह व कलयुग के विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तन की रक्षा करती हैं। आवा दोस्तों, यह कहानी सुनी थी जो कि मेलड़ी माता के अनसुने रहस्य जो कि इतिहास से जुड़े हैं। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरुवा महान प्रतापी मायावी व राक्षसी वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मचा। सभी देवता उससे युद्ध करने के लिए आकर हार गए। फिर सभी माता की स्तुति करने लगे। आदि शक्ति परम अम्बा जगदम्बा प्रकट हुई। माता ने 9 रूप धारण, महाविद्या और अन्य सभी शक्ति प्रकट हुई और दैत्यों के साथ महासंग्राम 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुवा के प्राण संकट में देख वह युद्ध छोड़कर भागा और उसे लगा कि वह युद्ध छोड़कर भागा। तब वह एक मृत गाय के हड्डियों के कंकाल में जाकर शरण ले ली। यह देवी उसने जब शरण ली और सोचा कि यह देवी तो अब मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि यह गाय का हड्डी का कंकाल अशुद्ध होता है और माता अशुद्ध गांव के कंकाल में छिपे दैत्य को देखकर वहां सभी देवी शक्ति रुक गई, क्योंकि मृत गांव का कंकाल अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर कंकाल में अंदर घुसकर उसको नहीं मार सकते, ना ही बाहर निकाल सकते। बाहर रुक कर अपने हाथ रगड़ने लगी। हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई जो कि एक मैल के रूप में प्रकट हुई। उमा देवी ने युक्ति लगाई और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का निर्माण किया। फिर उसने जान डाली और वह मूर्ति से 5 वर्ष की कन्या उत्पन्न। उसने पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ मेरा आवाहन क्यों किया। फिर सभी देवियों ने अपनी सारी बात बताई और उस कन्या ने दैत्य को कंकाल से बाहर निकाला और वह फिर जाकर एक नदी में जाकर जो कि साइला सरोवर में जाकर छिप गया। फिर वह कन्या भी वहां चली गई और उस राक्षस का वध किया। सब ने जय जयकार लगाई और फिर सब अपने अपने धाम चली गई। पर उस कन्या का तो कोई धाम नहीं था, तो वह कहाँ जाए। फिर वह उमा देवी के पास दोबारा गई और उनसे पूछा कि आप मेरा धाम बताएं जहाँ मैं जाकर रहूं और मेरा क्या नाम है यह भी बताएं। तब उमा देवी ने माँ चामुंडा के पास उस 5 वर्षीय कन्या को भेजा। जब चामुंडा माता ने कामाख्या माता के पास भेजा ताकि उसकी परीक्षा ले सकें, तभी उसका निर्धारण हो सकेगा कि इसका क्या नाम रखा जाए और इसका रहने की जगह कौन सी होगी। जब वह कन्या माँ कामाख्या के पास पहुंची तो वहां जादू टोना काली विद्या की देवी माता कामाख्या मानी जाती हैं। वह कन्या उनके पास व उनके धाम पहुंची। वहां के पहरेदार नूरिया मसान को परास्त कर दिया और सारी काली विद्या जादू टोना की शक्तियों को एक बोतल में भरकर और वहां की मांत्रिक तांत्रिक व जादू टोना सभी दुष्ट नकारात्मक शक्तियों को इकट्ठा करके बकरे का रूप प्रदान कर उसमें उसकी सवारी करने लगी।
इन सब परीक्षा में पास होकर माता चामुंडा के पास फिर पहुंची। तब माता चामुंडा ने बताया कि जिन शक्तियों का प्रयोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होता है वह सब मैली शक्ति होती है, वह नकारात्मक शक्ति होती हैं। और तुम्हारा जन्म भी हथेली की रगड़ से अर्थात मैल से हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मेलड़ी माता है। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति के रूप के लिए हुआ है। कलयुग के विकार मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने के लिए हुआ है। और तुमने सभी दुष्टों शक्तियों को बकरा बना दिया, अतः तुम्हारी सवारी आज से बकरे की होगी। जय माता मेलड़ी, जय मेलड़ी माता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है मेलड़ी माता की कहानी? यह मेलड़ी माता जो हैं गुजरात में पूजी जाती हैं। धन्यवाद।